नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे काले हीरे की नगरी की, जहां एमसीबी के रहवासी दहशत में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां के रहवासी ओपन कास्ट में हुए हेवी ब्लास्टिंग से परेशान है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी की, जहां का काला सच जानकर आप दहशत में आ जाएंगे। आपको बता दें कि यहां के रहवासी नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां के लोगों को जान और माल का खतरा हमेशा बना रहता है। चिरमिरी क्षेत्र में हमेशा हेवी ब्लास्टिंग का मामला सामने आता रहता है। यहाँ कई बार हेवी ब्लास्टिंग के कारण बड़े बड़े पत्थर बोल्डर गिरते हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद संग्रहालय और मकानों में क्षति पहुंची है, जिस वजह से रहवासियों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर समय रहते इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसी भी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। का तो नुकसान नहीं हुआ है, किसी किसी के छत पे गिरा है, कुछ कुछ सीट टूटे हैं, लेकिन अच्छी किस्मत थी कि किसी की जान के नुकसान नहीं हुआ। बोल्डर बड़े बड़े गिरे हैं। अब क्या लापरवाही है, सर ने कहा कि जांच कर रहे हैं या जांच करके उस पर करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पे ये तो लग रहा है कि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है, जो ब्लास्टिंग के गाइडलाइन के पालन होने चाहिए थे। क्योंकि कॉलोनी 100 मीटर 200 मीटर दूर है, तो उसके लिए गाइडलाइन इनका प्रॉपर एक होता है जिसके तहत ब्लास्टिंग करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि वो गाइडलाइन का पालन नहीं किया इन्होंने। हेवी ब्लास्टिंग हुआ है क्या? हाँ, ये तो लग रहा है कि हैवी ब्लास्टिंग है, क्योंकि जितना बड़ा पत्थर गया है वो छोटा मोटा ब्लास्टिंग पे तो नहीं जाता। वो एक बड़ा पत्थर रोड में गिरा है और रोड क्षतिग्रस्त हो गया है, और वो रोड से क्षतिग्रस्त होते हुए और हमने अभी जो पेवर ब्लॉक का काम कराया था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो जब मैंने यहाँ पर आकर के देखा स्थल पे, तो पता लगा कि एक ये जो यहाँ पर ओपन कास्ट माइन चल रहा है, इस माइन से ब्लास्टिंग हुई थी। उस ब्लास्टिंग के कारण जो हैवी बोल्डर्स रोड में आ गए, रोड में बिखरे पड़े हुए थे। मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में भी बिखरे पड़े हुए थे, और वो इतने बड़े बड़े बोल्डर थे कि वो मंदिर को पार करते हुए कुछ लोगों के घर के आसपास गिर गया। इससे नुकसान हुआ? इस जनधन की तो कोई नुकसान नहीं हुई है, लेकिन अगर कुछ लोग अगर ये रहते रोड में तो ज़रूर निश्चित रूप से जो है बड़ा हानि हो सकता था। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में काले हीरे की नगरी में ओपन कास्ट कोयला खदान से किया गया है। यही हेवी ब्लास्टिंग से किसी को पता नहीं था कि इस ब्लास्टिंग से कहीं कोई क्षति भी पहुंच सकती है, लेकिन आखिरकार ब्लास्टिंग होने के बाद बड़े बड़े बॉर्डर पत्थर लोगों के घर और छत मंदिर में गिर जाने से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोग बाल बाल बचे। वहीं शिकायत मिलने पर चिरमिरी के तहसीलदार शशिकांत मिश्रा और एसडीएम वीएस मरकाम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही कार्रवाई करने की बात भी कही है। हमको सूचना प्राप्त हुई यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो एसडीएम सर और मैंने आकर के निरीक्षण किया है। बोल्डर बड़े हैं, चिंताजनक स्थिति है, लेकिन ये है कि किस्मत से कि जन हानि या किसी सामान का नुकसान नहीं हुआ है, और हम आगे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा ना हो। एसडीएम सर ने जैसा कहा है, एक जांच हम संक्षिप्त जांच करेंगे और आवश्यक निर्देश कंपनी को प्रसारित करेंगे। लापरवाही किससे मानते हैं? एक बार जांच हो जाए इसके लिए कौन दोषी है, लेकिन अभी तो किस्मत अच्छी है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि एक बड़ा हादसा टल गया, ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, हमने अवलोकन किया है, काफ़ी बड़े बोल्डर हैं। यदि सब कुछ अच्छा नहीं रहता तो कुछ नुकसान भी हो सकता था, जनहानि या मकान को नुकसान हो सकता था। एसएसएल के अधिकारियों से बात की आपने? एसएसएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्या बात? उन्होंने कुछ तकनीकी कारण बताए हैं, हम और आवश्यक जांच कर लें, फिर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी कहे जाने वाले चिरमिरी में है। चिरमिरी में आपको बता दें कि अभी हम जहां हैं ये बरतुंगा क्षेत्र है, और यहां पर चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के द्वारा कोयले का उत्खनन किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जहां हम खड़े हैं ये शिव मंदिर परिसर है, इसके पीछे ही रिहायशी बस्तियां हैं जहां पर लोग निवास करते हैं, और यहाँ से महज 10 मीटर की दूरी पर ही माइनिंग की जा रही कोयले की। और सबसे बड़ी बात है कि माइनिंग के समय जो नियम रहते हैं, जो शर्तें
रहती हैं कि जो ब्लास्टिंग की जाती हैं वो ब्लास्टिंग एक नियम के तहत होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि एसीसीएल चिरमिरी प्रबंधन की तानाशाह रवैया और बेतरकीब तरीके से कोयले का उत्खनन करना कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल में ही ब्लास्टिंग हुई थी और कोयले को तोड़ा जाता है और पत्थरों को तोड़कर उसको हटा के कोयले का उत्खनन किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ब्लास्टिंग इतनी तेज थी कि आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं, ये संग्रहालय एक जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर सती मंदिर का विस्थापन किया गया था, उसका संग्रहालय बना हुआ था। कि इतना ब्लास्टिंग इतना तेज था कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दीवार में पूरा कह सकते टूट चुका है और ब्लास्टिंग से द्वारा जो गिरे पत्थर थे, मैं कैमरा मैन से चाहूँगा दिखाएं कि ये पत्थर जो है ये ब्लास्टिंग से उड़ के आके यहाँ पर गिरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो ये मंदिर परिसर है, इस मंदिर परिसर में जगह जगह ऐसे ही पत्थर बिखरे हुए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो तहसीलदार और यहाँ पे एसडीएम साहब आके यहाँ का निरीक्षण करके गए और जांच की बात कहें, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि एसीसीएल चिरमिरी प्रबंधन की लापरवाही और जिस प्रकार से तानाशाह रूप से उत्खनन करा जाता है और यहाँ पर जब उनसे कोई प्रतिक्रिया लिया जाना चाहा जाता है तो मीडिया बाइट देते नहीं है। चाहे यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक हो और चाहे यहाँ के सवेरिया हो और चाहे यहाँ का कोई भी अधिकारी हो, मीडिया बाइट देने से सीधा मना करते हैं। उनका कहना रहता है कि हमारा पीआरओ जवाब देगा। लेकिन आपको बता दें कि इतने बड़े बड़े पत्थर जिस प्रकार से बेतरकीब तरीके से यहाँ पे ब्लास्टिंग की जा रही है और इसी पत्थर से जब कोई जनहानि हो जाएगा तब यही लोग जवाब देते इनको नहीं बनेगा। लेकिन अब यहाँ की स्थानीय प्रशासन एसडीएम और तहसीलदार का कहना है कि हम इसकी जांच करेंगे और इसमें जो दोषी रहेंगे उस पर न्यायोचित उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि एसीसीएल चिरमिरी के तानाशाह रवैये को आखिर यहाँ के स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन किस प्रकार से रोक लगा पाएगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा। न्यूज आवर के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। तो जैसे कि आपने सुना कि मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हेवी ब्लास्टिंग का मामला सामने आया है, जहां पर हेवी ब्लास्टिंग से लोगों के घरों पे पत्थर और बोल्डर गिरे हैं और कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है जिससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और इसी पे जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र से। जी अविनाश, ब्लास्टिंग हेवी ब्लास्टिंग का वो क्या मामला क्या है पूरा, आखिर ये बताइए। एमसीबी के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी चिरमिरी का ओपन कास्ट माइंस है, जहां खुली खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन किया जाता है। वहीं से महज 10 से 20 मीटर दूरी पर ही बरतुंगा रिहायशी क्षेत्र चालू हो जाता है, जहां पर ये ब्लास्टिंग हुई। ब्लास्टिंग होने का मुख्य कारण रहता है कि कोयले का जब उत्खनन किया जाता है तो उसके ऊपर पथरीली जमीन रहती है, वहां पर ब्लास्टिंग करके उस पत्थर को हटा के फिर कोयले का उत्खनन किया जाता है। लेकिन यहाँ के एसीसीएल प्रबंधन, चिरमिरी का एसीसीएल प्रबंधन जो है इतना तानाशाह है कि पूरे नियम ताक को दरकिनार करते हुए ताक पे रखकर बेतरकीब तरीके से यहाँ पे कोल का उत्खनन किया जाता है और समय समय पर ब्लास्टिंग भी किया जाता है। यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले ही ब्लास्टिंग हुआ है और ब्लास्टिंग में इतने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं जहां पर लोग रहते हैं। वो तो ऊपर वाले का शुक्र मनाए कि किसी को जनहानि नहीं हुआ है, लेकिन इस पर जब एसीसीएल के आला अधिकारियों से इस पर बात करनी चाहिए जाती है तो उनका एक ही रटा है जवाब हमेशा रहता है कि हम मीडिया बाइट नहीं देंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि कोल इंडिया का उपक्रम जो है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड चिरमिरी का जो ओपन कास्ट माइंस है, यहाँ के प्रबंधन जो मुख्य महाप्रबंधक हैं, इनसे भी जब इस मीडिया संबंधित बाइट दिया जाता है तो बाइट देने से सीधा मना करते हैं। इनका कहना रहता है कि जो हमारा पीआरओ है, टीएमडी कार्यालय बिलास जो बैठा पीआरओ है, वो जानकारी देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब इस प्रकार की कोई घटना या वारदात घट जाएगी, यही अधिकारी जवाब देते नहीं बनेगा, लोगों के आक्रोश का कारण बनेंगे। जब यहाँ पर तहसीलदार साहब और यहाँ के एसडीएम साहब पहुंचे और उन्होंने जांच की बात करते हुए कहा कि इसकी जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर जो न्याय संगत होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो उत्खनन करने वाली कंपनी है एसीसीएल, यहाँ के प्रबंधन की यदि बात कहें कि इस प्रकार के तानाशाह हो चुके हैं कि लोगों की जान माल की इनको चिंता ही नहीं है। ये सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि कोयले का उत्खनन कैसे हो, कैसे ज्यादा प्रोडक्शन हम दिखा सके, लोग इससे सुरक्षित हैं या नहीं है, अपने कर्मचारी तक को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो आम जो सिविलियन लोग रहते हैं, आम जनमानस लोग रहते हैं, इनकी सुरक्षा की गारंटी ये कहाँ से लेंगे। यही कारण है कि आज बरतुंगा में जो मंदिर स्थापन हुआ था वहीं पास इस प्रकार का वहां पे ब्लास्टिंग की गई है कोई उत्खनन के लिए और उसके बाद इतने बड़े बड़े बोल्डर जो हवा में पत्थर थे, हवा में उड़ के लोगों के घरों पर जाकर गिरे। तो अच्छा हुआ कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से इनकी
कार्य चल रहा है, कार्य प्रणाली चल रही है, जिस प्रकार से इनके उत्खनन कार्य जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जी वैशाली जी, आपको रोकना चाहेंगे अविनाश, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे मेहमान मनीष सिंह जो कि क्षेत्रीय प्रबंधक हैं ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के, उनको जब हमारी टीम की तरफ से फोन लगाया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो बात नहीं करेंगे, अपने लोगों को भेज दीजिए, उसके बाद वो बात करेंगे, अपने प्रेजेंटेटर से बात करके वो बताएंगे, संवाददाता को भेज दीजिए, वो उनसे बात करेंगे, लेकिन कैमरे में कुछ भी बोलने से साफ उन्होंने इनकार कर दिया है। हमारे दर्शकों को बताएंगे, रुक करेंगे अविनाश की तरफ। जी, अविनाश को तरफ रुक करेंगे। अविनाश, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ब्लास्टिंग के नियम क्या है? ब्लास्टिंग के नियम यही है कि जहां पर कोल उत्खनन किया जाता है वहां पर ACCL जो चिरमिरी ओपन कास्ट प्रबंधन होता है, जब यहाँ जहां पर भी ब्लास्टिंग की जाती है वहां पे सबसे पहले देखा जाता है कि जनमानस को, और उस ब्लास्टिंग की एक क्षमता होती है कि इतनी दूर तक ही ये ब्लास्टिंग करेगा, इसका असर इतना ही दूर तक रहेगा। अगर सही नियम का पालन किया गया होता, यदि ब्लास्टिंग के जो नियम है उनको सही पालन किया गया था, उसमें बारूद की क्षमता कितनी होनी चाहिए या जिस प्रकार से उनके नियम बने हुए हैं उसका अगर फॉलो किया जाता तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो पत्थर उड़ के जो रहवासी क्षेत्र में और मंदिर के प्रांगण में गिरे हैं, और वीडियो भी आप देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन की ओर से एक संग्रहालय बनवाया गया है उसकी दीवारों पर भी निशान बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं। तो ये कहीं नियम को दरकिनार करके ब्लास्टिंग की गई, और ताकि हम ब्लास्टिंग से ज्यादा दूरी तक का मार कर सके और ताकि कोयले का उत्खनन कर सके। बात कर रहे हैं कि जो यहाँ के सबेरिया मैनेजर से मनीष सिंह से जब इनसे बाइट लेने की कोशिश की जाती है, तो जब हम एक पत्रकार होकर न्यूज आउट की प्रतिनिधित्व करते हुए हम जब जाके उनसे बाइट लेने की कोशिश करते हैं तो बाइट देने से भी मना कर देते हैं और बाइट नहीं देते हैं, कहते हैं कि हम बाइट देने के एथराइज नहीं है, हमारा बाइट हमारा उच्च अधिकारी देगा। और उच्च अधिकारियों की बात कहेंगे कि वैशाली जी सबसे बड़ी है कि कोल इंडिया का जो मिनी रतन कंपनी कही जाती है, जब यहाँ के मुख्य महाप्रबंधक से मिलने जाते हैं तो उनका भी एक घंटे बैठ के इंतजार किया जाता है इसकी बाइट के लिए, लेकिन वो बाइट देना मुनासिब नहीं समझते हैं। अपने तानाशाह रवैये के कारण से आज इस प्रकार की ये दुर्घटनाओं को सादर निमंत्रण दे रहे हैं, और भविष्य में ऐसी घटनाएं जरूर घटेंगी। बाइट देने से मीडिया के पत्रकारों के सवालों से सीधा सीधा बचते नजर आते रहते हैं। यही कारण है कि आज मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, अपने मन माने तरीके से कोयले का उत्खनन करते हैं। जी वैशाली जी, अविनाश, वहाँ के रहवासियों से आपकी कुछ बात हुई है, उनका क्या कहना है? आखिर वो इस मामले को लेकर अब क्या करना चाहते हैं, कौन सा कदम उठाने वाले? सबसे बड़ी बात है वैशाली जी कि यहाँ पे जब रहवासी है, जब वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, चाहे वो यहाँ के स्थानीय प्रशासन की बात की जाती है, SDM हो गए, तहसीलदार हो गए हैं, या यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उनके संज्ञान तक बात जाती है, लेकिन ACCL जो कि केंद्र सरकार से संचालित है, ये कहीं ना कहीं अपने तानाशाह रवैये के, इनको सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन दिखाना रहता है। आम जनमानस सुरक्षित है या नहीं है, आम जनमानस की बसाहट सही तरीके से है या नहीं है, या उनकी क्या समस्या है, उससे इनको दूर दूर तक कोई मतलब रहता नहीं है। ऐसी भी एक चीज जानते हैं कि हमको कोयले का उत्खनन करना है, बस यही कारण है कि आज वहाँ के लोग कभी जिस प्रकार से कहना है कि कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, जहाँ पे 100 मीटर दूर पर ही कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, हैवी ब्लास्टिंग की जाती है। जी अविनाश, जी अविनाश, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए जो कि हैं शिवांश जैन, MIC सदस्य नगर निगम के हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवांश जी। जी नमस्कार, आप सभी चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी, यहाँ पर भरतपुर चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ भरतपुर से एक मामला सामने आया है जहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग से लोगों की जान और माल को नुकसान हो रहा है, मामला आपके संज्ञान में है? जी है ना, कल की ये घटना है, मेरे संज्ञान में आई है जी। इसमें SCCL प्रबंधन के द्वारा बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है। निश्चित रूप से क्षेत्र को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खदानों के चलने की आवश्यकता है, परंतु जान माल की हानि ना हो इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ रहवासी हैं और 100-200 मीटर की दूरी पर ही उत्खनन हो रहा है और बड़े बड़े बोल्डर छटक के घरों में जा रहे हैं, अन्य जगहों पर जा रहे हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसमें कोई हादसा और हताहत नहीं हुआ, अन्यथा बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। वह इतने बड़े पत्थर थे और किसी बच्चे को लगते तो निश्चित रूप से उसको काफी ज्यादा चोटें आती या कुछ बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो इस बात का प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ खदान चलाने का उसका मकसद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो वहाँ के लोगों को समझा बुझाकर विस्थापित कर कहीं और अन्यत्र सुरक्षित जगह पर ले जाए, या तो सुरक्षा के जो पैमाने हैं उसको देखते हुए खनन किया जाए। जी, तो शिवांश जी, इस पर रोक कैसे लगेगी आखिर? देखिए, प्रबंधन और प्रशासन दोनों को इस बात को समझना होगा, और यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी,
कि उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे उत्खनन हो रहा है तो जान माल की नुकसान ना हो, सुरक्षा के जो मापदंड है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। आज हमारे जिले में जो कलेक्टर महोदय हैं उनको मैं पत्र लिख रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि और नगर निगम के आयुक्त को और SCCL GM को भी इसकी मैं प्रतिलिपि दूंगा कि इस प्रकार के जो भी उत्खनन कार्य किए जा रहे हैं वो सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए करें, और जनता को अगर वहां से विस्थापित करना है या अन्य कोई सुरक्षा का जो भी इंतजाम है वो कर सके, क्योंकि बगल में ही एक DAV स्कूल है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और उस DAV स्कूल में भी जब दगानी होती है तो पूरी बिल्डिंग हिलती है। और यह आज की नहीं, पिछले 5-7 सालों से ये समस्या है। तो अभी तक SCCL प्रबंधन कहीं ना कहीं सोया हुआ है, जो उसने उस स्कूल को विस्थापित नहीं किया, वहाँ के जो कॉलरी के कर्मचारी है उनको विस्थापित नहीं किया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, और SCCL प्रबंधन को देखकर ये लगता है कि उनका उद्देश्य सिर्फ कोयला उत्खनन का है, उनको चिरमिरी के आम जनता से, नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। तो शिवांश जी, एक सवाल ये भी तो उठ रहा है ना कि उत्खनन का जो ये काम है वो काफी समय से होता हुआ आ रहा है, तो फिर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतनी देर क्यों हुई आखिर? देखिए मैडम, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो उत्खनन था उसका जो दायरा था वो पब्लिक जो जहाँ पे रहती है उससे 1 किलोमीटर दूर था। अब वो उत्खनन कार्य बढ़ते बढ़ते 200 मीटर दूरी पर आ चुका है, तो 800 मीटर की जो उत्खनन हो गया उससे जो जान माल का खतरा वो बढ़ गया। इसके पहले जब उत्खनन होता था तो उतना दिक्कत नहीं था। हम भी चाहते हैं उत्खनन हो, सुरक्षा के दृष्टिकोणों और मापदंडों को देखते हुए हो, कोयला निकले, यहाँ के श्रमिकों का और लोगों का रोजगार भी बढ़े, लेकिन इस बात को प्रबंधन और प्रशासन को मिलकर तय करना पड़ेगा कि उसमें किसी जान माल की नुकसान और हानि ना हो। उसके लिए हमको उचित कदम जो उठाने हैं वो उठाने चाहिए, जिस चीज को नहीं किया जा रहा है। देखिए शिवांश जी, आप 5 साल से बता रहे हैं कि ये समस्या वहां पर बनी हुई है, और अब आप पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। 5 साल का समय जो है कम नहीं है, इतना लंबा समय होने के बाद भी आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अब आप पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना मैडम कि जब उत्खनन 5 साल पहले था तो जो बस्ती है और जो उत्खनन का क्षेत्र है वो काफी दूर था। अब उत्खनन बढ़ते बढ़ते बस्ती की ओर बढ़ रहा है, तो अब वो जरूरत आ रही है। जब 2 किलोमीटर दूर था तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो होती नहीं थी, लेकिन जो स्कूल के प्रबंधन है उससे कई बार इस बारे में बात हुई है। इससे पहले भी हमने पत्र लिखा है कि DAV स्कूल को कहीं सुरक्षित जगह पर विस्थापित किया जाए, और जो वहाँ की जो रहवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी इस बारे में ध्यान दिया जाए। लेकिन पहले यह समस्या काफी छोटे रूप में थी, इसलिए उसमें प्रबंधन ने भी ध्यान नहीं दिया, और हम लोगों ने जो भी बात बोली उसको अनदेखी की। अब लेकिन जो समस्या बढ़ चुकी है, जो बोल्डर बड़े बड़े चटक के उड़ के लोगों के घर में गिर रहे हैं, वो बहुत बड़ी घटना को कहीं ना कहीं एक न्योता दिया जा रहा है। अगर इस पर कोई रोक नहीं लगेगी और कहीं ना कहीं इस पर सुरक्षा नहीं देखी जाएगी तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। शिवांश जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर विनय जायसवाल जो कि पूर्व विधायक हैं वो जुड़ चुके हैं। जी विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, यहाँ पर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से मामला सामने आया, जहाँ पर हेवी ब्लास्टिंग से वहाँ के रहवासी परेशान है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर उनके घरों पे गिर रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है। जी, मामला आपके संज्ञान में है? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यजनक है जी कि जो क्षेत्र पिछले दिनों से लगातार कोयले का उत्खनन करके पूरे देश को ऊर्जा का अबाध रूप से प्रदान कर रहे हैं, और उधर जो SCCL का जो प्रबंधन है वो इस जो नागरिक सुविधाओं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कई बार ये जो अभी ब्लास्टिंग की जो शिकायत है इसको हम लोगों ने भी बार बार उठाया है, लेकिन जो भी सुरक्षा के जो मापदंड है उसको इग्नोर करके उसके जो DGMS के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करके ये काम जो है SCCL का प्रबंधन करता है। निश्चित रूप से इसके ऊपर में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, शिवांश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांश जी, आपने विनय जी की बात को सुना है, जवाब दीजिए। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, जो सुझाव दिया है। वो पूर्व विधायक है क्षेत्र में, उन्होंने बहुत काम करा है, लोगों के साथ जुड़े रहे, और उनके रहते तक मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं है कि जब प्रबंधन इतना ज्यादा लापरवाह हो जाए कि लोगों की, आम जनता की बात न सुने। उन्होंने जहां पर भी लोगों की बात आई उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं वो निरंकुश हैं, वो प्रबंधन के साथ मिलकर लोगों का कहीं भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। और सुरक्षा के जो मापदंड मैंने बताया आपको, हर कोई चाहता है कि चिरमिरी में खदानें चले, खदानें बढ़े, लेकिन सुरक्षा के जो मापदंड की अनदेखी की जा रही है, जिससे जान माल का जो खतरा कल एक बहुत बड़ी घटना के रूप में सामने आया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर उसे नहीं देखा गया तो एक बड़ा रूप लेगा, और जिसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी और प्रशासन की होगी, तो प्रशासन को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।
जी विनय जी, यहाँ के रहवासी जो उनसे भी जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर जो उनके घरों पे गिर रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इनकार नहीं कर सकते इस बात से। तो आखिर कब तक इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कब तक होगी? देखिए, निश्चित रूप से ये काम तो शासन प्रशासन का है। हमने कल एसडीएम से भी बात किया था कि जो भी चीजें हुई हैं उसमें जाके संज्ञान लें, और एससीसीएल प्रबंधन को भी इस और ध्यान देना चाहिए। केवल कोयले का उत्खनन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं, उनको सब मूलभूत सुविधाएं अच्छे से मिले। उनको जो पॉल्यूशन है, उनका जो पर्यावरण का जो प्रदूषण बार बार होता है, उसका ये लोग ख्याल रखें। ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन एससीसीएल का प्रबंधन ये सब काम नहीं करता है और इसकी शिकायत बार बार हम लोगों ने की है। और पिछले जी विनय जी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे एक और मेहमान प्रदीप सलूज जो कि भाजपा नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी यहाँ पर मनेरगढ़ चिरमिरी भरतपुर से एक मामला उठा है जहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग से घरों में जो नुकसान पहुंच रहा है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर घर में गिर रहे हैं। मामला आपके संज्ञान में है? जी मुझे आज ही पता चला है कि ऐसी घटना हुई है वहाँ पर, और जो काफी दुखद है। देखिए, ये तो अभी जान माल की सुरक्षा हो गई, अभी किसी को चोट वगैरह हानि नहीं हुई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एससीसीएल जिस मानक क्षमता की ब्लास्टिंग होनी चाहिए जी, उस मानक क्षमता की ब्लास्टिंग नहीं की जा रही अभी। ये प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा इस खदान को संचालित किया जा रहा जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोग गोल गोल बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो जिस क्षमता से, जैसे पहले एससीसीएल 10 होल करता था, और 10 होल 8 या 10 होल, और वो भी 16 मीटर गहरे होल होते थे जी। 16 मीटर गहरे होल में फिर बारूद भरा जाता था, उसमें 2 रॉड लगती थी और उसमें बारूद भरा जाता था। लेकिन अभी ठेकेदार के द्वारा 30 होल किए जा रहे हैं और सिंगल रॉड पे 8 मीटर पे ब्लास्टिंग की जा रही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्घटना को ठेकेदार आमंत्रित कर रहा है। जल्दबाजी में कोयला निकालने के लिए एससीसीएल प्रबंधन और प्रशासन इसमें मिला हुआ है। मेरा सीधा आरोप है, इससे जन माल की हानि हो सकती है। मेरा सीधा ये कहना है कि जो 30 होल करके 30 होल करके और 8 मीटर पे जो ब्लास्टिंग की गई है, सिंगल रॉड डाल के, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है डीजीएमएस से। जी, तो आपका ये कहना है प्रदीप जी कि ये मामला आज ही आपके संज्ञान में आया, लेकिन ये मामला पुराना है। हैवी ब्लास्टिंग वहाँ पर हमेशा होती रहती है और जान माल का नुकसान हमेशा से बना हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से विधायक जी भी जुड़े हुए हैं, साथ में शिवांश भाई भी हमारे जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से मामला बहुत पहले से है। लेकिन उस समय खदान दूरी पे थी, उसका जो खदान जब चल रही थी तो उसका दूरी थी, बस्ती से दूरी थी 1-1.5 किलोमीटर दूरी वो चलता है। लेकिन अभी खदान एकदम नजदीक में आ गई है। आप देखिए, आपके उसमें आप दिखा रहे डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम जो बना है, जिसमें भरतपुर लिखा हुआ, पूरा उखड़ गया। बड़े बड़े पत्थर लोगों के मकानों में जाके गिरे हैं। यदि मान लीजिए किसी बच्चे को पर उतना बड़ा पत्थर गिर जाता तो उसकी तो मौत हो जाती जी। ऐसे में निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने 30 गड्ढे 30 होल करवा करके, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म बात बता रहा हूँ, 30 होल करके और ज्यादा बारूद भर के ब्लास्टिंग की गई है। जी विनय जी, आपने प्रदीप जी की बातें सुनी, क्या कहेंगे, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक भाजपा के नेता होने के बाद भी प्रदीप जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो कोयले की जो माइनिंग है, जिसको केंद्र की बहुत ही गलत नीति के कारण, मोदी जी की गलत नीति के कारण प्राइवेट प्लेयर को दे दिया गया है। कॉमर्शियल माइनिंग मोदी जी की गलत नीति नहीं, मोदी जी यहाँ चिरमिरी में नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए। चिरमिरी में मोदी जी नहीं है। कॉमर्शियल माइनिंग को परमिशन जो दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये चीजें जब हमारी जो प्रधानमंत्री थी विदेशी इंदिरा गांधी जी ने इनका पूरा राष्ट्रीयकरण किया था। अब क्या आनंद फानंद में जो प्राइवेट प्लेयर हैं, इनको केवल से पैसों से मतलब है। इनको कोई भी डीजीएमएस से कोई भी जो सुरक्षा के मापदंड है उनसे कोई मतलब नहीं है। इनको केवल पैसा कमाना है और पैसा उगाही के काम ही कर रहे हैं। गलती है, उसका खामियाजा पूरे जो आम जनता है उनको भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से ये जो काम हो रहा है, चिरमिरी में जो काम हो रहा है, इसमें जो भी दोषी लोग हैं और जो भी प्राइवेट के जो लोग हैं जिनको ये ठेका मिला है,
इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ठेके को निरस्त करना चाहिए। जी, क्या कहेंगे प्रदीप जी? मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ विधायकी के मैं साथ हूँ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए उनके, लेकिन विधायकी इस बात को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि कोयला ज्यादा से ज्यादा निकले, देश की ऊर्जा नगरी में उसका उपयोग हो, लेकिन इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं। प्रशासन और एफसीएल के अधिकारी इसमें वो है जिम्मेदार, और मैं मांग कर रहा हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारी का नियंत्रण किसके ऊपर है? भाई आखिर में तो एचसीसीएल के अधिकारी का नियंत्रण जिसके एचसीसील के मैनेजमेंट है, सीएमडी है और ऊपर आखिर में डीडी है, ये लोग देखते हैं, और प्रशासन है, एसडीएम है, कलेक्टर है, ये लोग देखते हैं। खामोश क्यों बैठे हैं? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए घटना गलत है, लेकिन उत्तेजित मत होइए आप। नहीं, मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूँ। नहीं, उत्तेजित नहीं हो रहा, आप गलत फहमी मेरी आवाज बचती है। सबसे बड़ी गलत नीति जो रही है, जो प्राइवेट कॉमर्शियल माइनिंग की जो परमिशन दी गई है, इसका खामियाजा विधायक की 30 गड्ढे खोद के 30 होल करके प्लास्टिंग की गई है, जो सरासर नियमों का उल्लंघन है। मैं तो ये बात बोल रहा हूँ। एकदम सही बोल रहे हैं आप, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, और तो इससे सरकार को भी अपनी नीति को बदलने की जरूरत है। रोकेगा कौन? कॉमर्शियल माइनिंग को नहीं, हम पर जनता रोकेगी, एफसीएल और प्रशासन। सुनिए, हम आप पर जनता रोकेगी। चलिए आइए आगे बढ़ के इसका विरोध करें। नहीं, हम तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं। आज जो पद में है, पदासीन है, जो डबल इंजन सरकार के जो ड्राइविंग ऑफिसर बैठे हैं, जिम्मेदारी है ना। आरोप लगा देने से कि ठेकेदार कर रहा है कॉलोनियों में, इसको कैसे रोका जाए, इसकी जो चिंता जिम्मेदार कीजिए। लोग हैं, जिनको जनता चुनकर भेजी, उनको करना चाहिए सब काम। नहीं, आप भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप भी तो चुने हुए हैं। नहीं, मैं तो पत्र लिख रहा हूँ, मैंने चैनल के माध्यम से सभी को बोला कि मैंने इस पर फोन भी किया है, पत्र भी लिख जी, रहा हूँ। एक एक करके जवाब दीजिए। दोनों से निवेदन करूंगी, एक करके जवाब दीजिए ताकि बात समझ में आए। तो हम आंदोलन भी करेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जी, मैं तीनों से निवेदन करूंगी, एक करके सवाल का जवाब दीजिए ताकि बात समझ में आए कि आखिर इस मामले में कार्रवाई कब तक हो पाएगी। एक करके जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदीप जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इनकी तारीफ करना चाहता हूँ। इन्होंने मोदी जी की नीति के खिलाफ में बोलने का साहस किया है, और ये साहस सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में होना चाहिए कि आज मोदी जी की नीति के खिलाफ मैंने कहा है, आप गलत चालू करने से, कॉमर्शियल माइनिंग को चालू करने से जो प्राइवेट प्लेयर है, आज इस तरह की वारदात हो रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसका प्रदीप जी भी इसका विरोध करते हैं, हम भी इसका विरोध करते हैं, और इसके ऊपर में कार्रवाई हो, जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो भी इसकी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए हम प्रदीप जी के साथ हैं। जी नहीं, विधायक जी, मैंने मोदी जी की नीति का विरोध बिल्कुल नहीं किया, आप गलत फहमी में ना रहें। वो 30 होल जो अवैध रूप से 30 होल जो नियम में नहीं है, प्राइवेट माइनिंग 30 होल में बारूद सरकार की नीति के कारण ज्यादा बारूद हुई है। जी, आप शिवाज जी भी कुछ कह रहे हैं। जी, शिवाज जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। जी शिवाज जी, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रदीप सलूजा जी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सही है कि ठेकेदार की लापरवाही से ये घटना हो रही है, लेकिन एक शासकीय माइनिंग को शासकीय सुरक्षा के मापदंडों के तहत चलाकर जो एफसीएल प्रबंधन काम करती थी, उसको वर्तमान की केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्राइवेट माइनिंग को अलाउ करके आज बड़े बड़े जो ठेकेदार वर्ग है उनको काम दे दिया, जो एक बार में मान लीजिए 10 किलो बारूद का उपयोग करके एक 5 मीटर का गड्ढा करना चाहिए, वो 100 किलो बारूद का उपयोग करके 50 मीटर का गड्ढा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे जनता प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आएगी। तो ये कहीं ना कहीं, और इस पर रोक कौन लगाएगा? आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, आज राज्य में भी भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ की ये घटना है, हमारे विधानसभा जो क्षेत्र क्रमांक 02 मरेंद्रगढ़ की ये घटना, वहाँ विधायक भी भाजपा के हैं, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रबंधन भी खामोश है, प्रशासन भी खामोश है और जनप्रतिनिधि भी खामोश है, तो विपक्ष तो आंदोलन करेगा ही आने वाले समय में। मैंने आपको बताया कि मैं पत्र भी लिख रहा हूँ और 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर आगे हम इस बारे में आंदोलन भी करेंगे, धरना भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। लेकिन आज 3 प्रबंधन और प्रशासन के जो लोग हैं उनको क्या इतनी बड़ी घटना दिख नहीं रही, या वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं कि जब कुछ बड़ा हो जाएगा तब हम आएंगे? और हम अभी अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं तो ये बोलेंगे कि ये खदान नहीं चलने देना चाहते। प्रदीप जी, सीधे सीधे आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। चले लेकिन सुरक्षा के मापदंडों के अनुरूप चले। अभी विधायक जी को मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात करूंगा और उनको पूरी बात बताऊंगा, और हमारे मंत्री जी बहुत सुलझे हुए, तत्काल वो कार्रवाई करवाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन मैं शिवान जी जो आप बोल रहे थे अभी ना, वो ज्यादा गहरा गड्ढा होने से पत्थर नहीं छटकते, कम मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, मैंने ज्यादा गड्ढा गहरा या मैंने एक उदाहरण दिया कि जब 10 किलो बारूद लगना हुआ 100 किलो बारूद लग रहा है और ज्यादा उसमें यूज कर रहा है, जो आपने बताया 8 मीटर का गड्ढा और क्या क्या, तो मुझे उस चीज का टेक्निकल नॉलेज तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके बातों से मैं समझ पाया कि उसमें उत्तेजित ज्यादा हो रहा है और ज्यादा यूज किया जा रहा है मटेरियल, जिससे ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो रहा है। जी, मेरा ये कहना कि जनता के हित में अगर कोई बात करना है तो आपको वस्तुस्थिति से अवगत होना पड़ेगा। हैवी ब्लास्टिंग की गई है, डबल बारूद डाल के की गई है और 30 होल करके की गई है, जो कि नियम विरुद्ध। पहले आप उसको समझने का प्रयास कीजिए विधायक जी। नहीं समझ चुके, हम एक उदाहरण दिए और समझ चुके, तभी तो बोल रहे हैं कि गलत ब्लास्टिंग हो रही है, हैवी उसमें डाला जा रहा है मटेरियल, ज्यादा बारूद का उपयोग, ज्यादा बड़ा ब्लास्टिंग हो रहा है। भाई साउंड अगर धीरे चलता है तो सुनने में अच्छा लगता है कानों को, संगीत मिठास, लेकिन उसी को अगर फुल वॉल्यूम कर दिया जाए तो उससे कान का पर्दा फट सकता है। वही चीज हम बता रहे हैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि गलत तरीके से कर जा रहे हैं, लेकिन इसको प्रबंधन रोकेगा। एससीसीएल केंद्र सरकार के अधीन है, भाजपा की केंद्र की सरकार है, राज्य में भी केंद्र की सरकार है, तो इस पे कहीं न कहीं निरंकुश सरकार और निरंकुश जनप्रतिनिधियों का ये काम जो दिखाई दे रहा है, और इसमें प्रशासन और प्रबंधन भी कहीं न कहीं शांत और खामोश और मौन है। तो हम विपक्ष की भूमिका बिल्कुल निभाएंगे और जनता के लिए आज तक लड़ाई लड़ते आए थे, आगे भी लड़ते रहेंगे, जिस प्रकार से लड़ना पड़ेगा उस प्रकार से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हम करवाएंगे और इस पे कार्रवाई। इसीलिए तो आपको साधुवाद दिया विधायक जी ने, और मैं भी उनसे सहमत हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात को आपने साहस से बोलने के लिए, इसलिए आप बधाई के पात्र है। लेकिन चूंकि आप उस पार्टी से जुड़े हैं तो हम उस पार्टी के लिए जो गलत नीति है उसको ना बोले, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम आपकी जो अच्छी बातें हैं उसको हमने बिल्कुल उसका सराहना की कि आपने ऐसा बोला, बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पे भी जाना पड़ेगा ना कि उसकी जिम्मेदारी क्यों है और कैसे है, परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसको कौन सुनिश्चित करेगा। परिस्थितियों से गुजरे, कोयले की आवश्यकता है इस देश को, कोयले की आवश्यकता, नीतियाँ गलत नहीं है, लेकिन जिस ठेकेदार ने गलत नीति से गलत नीतियाँ बिल्कुल गलत है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, उस नीति के कारण। जी बिल्कुल, प्रदीप जी और विनय जी दोनों से, प्रदीप जी विनय जी, गांधी जी के समय में प्रदीप जी विनय जी आप दोनों से ₹1,00,000 आज पेमेंट है ना एससीसीएल के लोगों का, आप करिए एससीसीएल का राष्ट्रीयकरण, एससीसीएल के माध्यम से खदान चलाइए। जी प्रदीप जी विनय जी दोनों से ये आश्वासन एक चाहूंगी कि आखिर इस मामले में आप कब तक कार्रवाई करने का करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ के रहवासी जो है बहुत ही परेशान है और जान माल के खतरे से रोज ही जूझ रहे हैं। देखिए पहले आपको ये पड़ेगा, मूल बात देखिए प्रदीप जी आप बहुत बोल रहे, थोड़ा सा मुझे बोल लीजिए। जी जी बिल्कुल, मूल बात को समझना पड़ेगा कि आखिर में प्रदीप जी भी उसी बात को बोल रहे हैं, भाई शिवान जैन भी उसी बात को बोल रहे हैं, और मेरा कहना भी यही है कि जो प्राइवेट ठेकेदार हैं, जो प्राइवेट माइनिंग के जो ठेकेदार हैं, आखिर में वो कम पैसा खर्च करके सुरक्षा के मापदंडों को नजरअंदाज करके पूरा का पूरा माइनिंग करना चाहते हैं, और ये जो नीति है वो केंद्र सरकार की है, इसमें कहाँ कोई गलत बात है। और कोई भी चीजें हुई हैं तो उसकी कार्रवाई, उसकी जांच तो होगी, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे इस नीति को बदलने की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आज देखिए केवल ये प्लास्टिक की बात नहीं है, ये प्राइवेट लोग जो हैं, जो प्राइवेट ठेकेदार आए हैं, ये सीधे सीधे जो वहाँ मजदूर काम करते हैं उनको 1300, 1400 और 1500 रुपए मिलता है स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर को, और ये देते हैं उनको 200 रुपए, 300 रुपए। इसकी भी लगातार क्या कर रही है, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। तो ये जो सारे चीजें हैं
जो प्राइवेट प्लेयर को, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से जो केंद्र सरकार ने नीति बनाई है, इसको बदलने की जरूरत है। क्या जड़ से इलाज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जुमर्राशाही है, वो बंद होगा और निश्चित रूप से इसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि ठेकेदार ने गलत किया है, वैसे ये स्वीकार करना चाहिए कि मोदी जी ने देश को गर्त में डालने के लिए जो कोयला नीति को बदला है, जो कमर्शियल माइनिंग को जो परमिशन दिया है, इससे बड़ा जो नुकसान है हमारे क्षेत्र के मजदूरों को हुआ है, हमारी जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको हुआ है। जी, आप सभी से एक आश्वासन चाहेंगे कि जल्द ही आप इस कदम में कार्रवाई करें और जल्द ही यहाँ पर इस मामले को सुलझाएं। निश्चित रूप से हम लोगों ने लिखा है। मैं न्यूज आवर समाचार में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस ठेकेदार ने और जिस अधिकारी की सहमति से ये ब्लास्टिंग की है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। जी, चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमको पहुंचाने के लिए, और जल्दी इस पर कार्रवाई करें, हम यही चाहेंगे। हमारे संवाददाता की ओर रुख करेंगे। जी, तो एक बड़ा मुद्दा उठा है यहाँ पर चिरमिरी भरतपुर से कि हैवी ब्लास्टिंग का मामला लगातार सामने आया है। यहाँ पर लोगों की जान माल के साथ नुकसान हो रहा है, घरों में पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर इस पर कार्रवाई कब तक होगी, या फिर वहाँ के जो रहवासी हैं यूं ही अपनी जान माल के लिए सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे? एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हालांकि एक आश्वासन मिला है कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इस मामले में काफी समय हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना है कि इस पर कार्रवाई कब तक की जाएगी। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।